जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक जान। तो 2022 जनवरी को जो हमारे भाई जुड़े थे उसमें 2-3 भाइयों की पेमेंट कम आई थी। किसी की 1000, किसी की 2000, बाकी ज़्यादातर की पेमेंट उसमें किसी के 3500, बाकी ज़्यादातर की पेमेंट उसमें 7000 आई थी। तो क्या है कि टोटल बनने के बाद तब भी मैंने उसमें 95,000 रुपये और मिला के वो केमिकल लिया था। और मेरे पास अब भी कम से कम 2500 बोतलें परसों रात को 11:30 बजे छोटी बहू अपनी मम्मी से यानी आपकी आंटी से कहने लगे कि छत के ऊपर बहुत बोतलें फैली पड़ी हैं। और क्या है कि जब फैली पड़ी है, किसी का ढक्कन खुला है, उस एसिड वगैरह है, किसी में अमोनिया है। अच्छा, मुझे स्मेल तो आती नहीं है किसी चीज़ की। सबसे बड़ी बात क्या, स्मेल ना आना और याददाश्त का भूल जाना, ये जो दो बीमारी है। लेकिन क्या है कि ईश्वर अच्छा करता है, कोई ना कोई मोटिव दे देता है उसको काम करने का। तो क्या है कि उसमें जो हमारे भाई हैं उनका मैं नाम ले देता हूँ। उसमें है संतोष कुमार मोहंती जी, उसमें गिरीश उपाध्याय जी हैं, कृष्णा मोहन जी, और उसके अंदर संतोष नारायण रजक जी हैं, देवेंद्र रजौरिया उत्तम नगर दिल्ली से। बहुत दुख होता है, इनसे आज ही बात हुई थी मेरी। इनका काम किसी कारणवश अच्छा नहीं चल रहा, तो क्योंकि उन्होंने काम को चेंज कर लिया है, अपना काम अभी बंद नहीं किया है। लेकिन इन सबको स्टैंड करना है हमें, और स्टैंड करना है क्वालिटी के नाम से। ऐसे नहीं कि एक दुकान खोल ली है और वो है कि आपको आपकी क्वालिटी के नाम से जाना जाए। उसी तरह नरेश सैनी जी हैं, उसमें चेतन राजपूत हैं, शेख नसीर जी हैं, मयूर सुरेश जी हैं, महेश सुरेश परदेसी, तपरेज जी हैं, रविंदर अभंग हैं, और उसके अंदर ही संजीव जी हैं। और उसी तरह इसके अंदर और हमारे आ जाते हैं श्रीनिवास जी, राम प्रकाश खोड़ा जो मेरे घर के बिल्कुल समीप है, अशोक रजक जी हैं, उसमें गुरुदत्त नायक जी हैं, राजेंद्र पालीवाल जी हैं जो दिल्ली से ही हैं, और काफ़ी अच्छा इनका सहयोग रहा है। और उसके अंदर राहुल पवार जी हैं, अपरार अहमद जी हैं, पवन माथुर जी हैं, पार्थ सलूजा जी हैं, विवेक यानी विक्की जी हैं, दुष्यंत निगम या क्या है, नाम लेने में थोड़ी हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन आएंगे और अपनी प्रॉब्लम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि क्या है कि कुछ मेरी बीमारी का इलाज एक ही है कि भाई मुझे प्रॉब्लम चाहिए, मुझे सलूशन। तो खाली बैठे ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है कि मुझे कोई विषय मिल जाए तो उसके ऊपर लगा रहूँगा, तो उसमें सोचने का कोई मतलब ही नहीं होता। सिर्फ उसी काम के ऊपर फोकस करेंगे और आपको केवल अपनी क्वालिटी के नाम से ही जाना जाए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम खोल के आजकल क्या है कि पढ़े लिखे बच्चों को रख लेते हैं, काम करते हैं हमारे जैसे बेचारे। तो क्या है कि उनको 100-200 रुपये दे दिए, ऊपर 1000-500 रुपये ऊपर कस्टमर से ले लिए। सिर्फ क्या है कि ये शोरूम दिखा के, तो ये भ्रम जाल है, इसको तोड़ना है। और क्या है कि सफाई पसंद लोग ही मुझे पसंद है।
मुझे गंदगी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। रोड के ऊपर भी कोई गंदगी पड़ी हो तो मुझे वो एक दिमाग में चुभ जाती है कि मुझे बिल्कुल हर एक चीज़ क्लीन चाहिए, बिल्कुल क्लीन। कपड़ा पुराना कभी नहीं होता, सोच पुरानी हो जाती है कि जो साबुन, जो हमारा टिपोल बोलते हैं, टिपोल 3 तरह से बनाया जाता है, उसके विषय में बात करेंगे कि 10 रुपये केजी उसकी पूरी कॉस्ट आती है। एक की 10 रुपये, एक की 15 रुपये, एक की 25-30 रुपये आती है। तो क्या है कि ये जो है इनको जो बेचते हैं 25 रुपये में 10 वाले को, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में जाता है सब इंडस्ट्री के अंदर। ये 35 केजी, 40 केजी, 80 केजी, 100 केजी, क्योंकि खपत ज़्यादा है। उसी तरह कि NID वगैरह जो भी केमिकल जिस टाइप के भी होते हैं, कौन से केमिकल कैसे बनाए जाते हैं, और सब कुछ उपलब्ध है आपके आसपास ही है। सब कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े बड़े जो केमिकल वाले, काफ़ी केमिकल वाले देखें दुकान बंद करके बैठ गए हैं, क्योंकि क्या है कि बस इधर के लिए उधर छाप दी, उधर के लिए उधर अपना मिर्च मसाला निचोड़ के, नींबू निचोड़ के उसको चाट बना के खिला दिया। लेकिन वो चाट वाला ज़माना अब चला गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और मैं कम से कम 35 से 37 साल से जो हमारा एग्जीबिशन, गारमेंट एग्जीबिशन, उसका सदस्य हूँ। और अभी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक जो एग्जीबिशन लगा था उसमें भी मैं गया था। सिर्फ एक ही दिन गया था, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं पूरे में घूम सकूं। लेकिन ये है कि उन सब लोगों का फ़ोन आता है, मशीनें, केमिकल, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसको ईजी करना है। और उनके हिसाब से जो उनका हिसाब होता है, उस हिसाब से क्या कि हम खुद बनाएंगे और खुद अपने गारमेंट्स को क्लीन करेंगे। कपड़ा कभी भी, या आपने शर्ट देखी मेरी, ये शर्ट देख रहे हो, बहुत पुरानी शर्ट है और किसी घर में होती ना, अब तक वो फटफटा के फेंक दी होती उसने। लेकिन क्या है कि धब्बे नाम की, दाग धब्बे, स्टैंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि क्या है, दाग धब्बा होता क्या है। और काफ़ी हमारे भाई, कहना नहीं चाहिए, दावा करते हैं इसमें तेल के दाग, रस्ट के दाग, फलाने के दाग, ढिकाने के दाग, और निकलता नहीं है उसके अंदर कीचड़ भी। और क्या है कि वो लोग धमकी भी देते हैं। ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स है जिसको मैं बर्दाश्त कर गया हूँ, और वो जो पुलिस की जो धमकी दे रहा था, क्योंकि शासन प्रशासन की और अपने जो हमारा जो कानून है उसका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ जैसे वो कहते हैं अनपढ़ गवार तो हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन क्या है कि एक अनपढ़, कहते हैं अनपढ़ की बातों में आके, अरे जब तुम्हारे केमिकल से कुछ निकल ही नहीं रहा तो उसमें अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात ही क्या हो जाती है। भाई तुम्हारा केमिकल है, उससे कुछ भी नहीं निकल रहा। लोगों ने मेरे से शिकायत की, मैंने आपको फ़ोन किया, आपने कहा इसमें कुछ थोड़ा सा और ऐड करेंगे। उसके बाद रात को फिर फ़ोन आता है कि सर आपने हमें एक तरह का ब्लैकमेल किया है, तो आप या तो कमीशन लेते हैं उनसे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ना मैंने कमीशन दी और ना कमीशन कभी ली। तो क्या है कि मैंने वीडियो बना के थोड़ा सा डाला था, मामूली सा, लेकिन उनको ये बात चुभी क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आप मेरे पेट पे लात मारेंगे तो मैं आपके पेट में लात घुसेड़ दूंगा। अनपढ़ गवार, जो कहना था उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन मैं उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं
हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अभी ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आने के बाद में ये जो छुट भैया हैं, ओपी वाले, टोपी वाले, ट्रेनिंग वाले, उनको सबक सिखाना है कि काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। और क्या है कि कपड़ों की ऐसी की तैसी कर देते हैं वो हार्ड केमिकल डाल के। हमें सॉफ्ट केमिकल से काम करना है, क्योंकि कस्टमर भगवान का रूप होता है। पैसा लेंगे तो उनका काम भी हम ईमानदारी के साथ में करके देंगे। तो दोस्तों आप ऑनलाइन आइए और उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कैसे कैसे क्या करना है। और आप सब लोग अपने एरिया में, एरिया कैसा भी हो चाहे, अपने एरिया के अंदर क्वालिटी के नाम से जाने जाएं। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आपको क्वालिटी के नाम से जाना जाए। जो भी प्रॉब्लम आए जी बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कि वहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी शूज़ क्लीनिंग की, जिसका शूज़, स्पोर्ट शूज़ को वॉश करने का, क्लीन करने का, सुखा के पहनाए का, तो 6.5 मिनट का टाइम लिया था। लेदर की जैकेट 15 मिनट, कॉटन की जैकेट 10 मिनट से 12 मिनट। तो वो क्या है कि इमीडिएट करके देते हैं। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है और हमें उन चीज़ों को अपनाना है। और वो बहुत महंगी मशीनें होती हैं, लेकिन क्या है कि मशीन अपनी जगह होती है, लेकिन आदमी की जो सोच है वो अलग है। कि सोच के साथ में चलना है, दिमाग में जुनून एक ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपको उस काम को सफल होने से रोक सके। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।